ये लड़की अमेरिका से इधर शिफ्ट हुए थे, आर्ट जाया करती थी। वहाँ पर एक सेल बॉय है, उससे इसका इंटरेक्शन हुआ। ये उनके घर आया, आइसक्रीम के बहाने उसको घर से अपनी बाइक पे बिठाया। लाहौर में 14 साला लड़की को किसने अगवा किया? पुलिस ने कितने दिनों के बाद और कैसे लड़की को बाजियाब करवाया? अमजद साहब, ये बताइएगा कि सारा वाकया किस रोज़ को पेश आया और इस लड़की की उम्र कितनी है, नाम क्या है और किसने इसको अगवा किया था? ये कहाँ की रहने वाली? फराज भाई, बात इस तरह है कि ये लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल है, जो फॉरेन नेशनल है, और कुछ अर्सा पहले ही ये जो है इसके वालिदैन अमेरिका से इधर शिफ्ट हुए थे। जैस्मीन ब्लॉक 283 जैस्मीन ब्लॉक में इनकी रिहाइश है। ये साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो इसके इंटरेक्शन हो गया। ये अपनी वालदा के साथ जो है इजी मार्ट जाया करती थी। वहाँ पर इसकी एक सेल बॉय है हसन लतीफ़, जो कि बेसिकली झंग का रिहायशी है, वो वहाँ काम करता, उससे इसका इंटरेक्शन हुआ और एक दूसरे से इनकी बातचीत शुरू हो गई। 13/4/25 को बवक़्त 6:30 बजे ये उनके घर आया जो है हसन लतीफ़, और उसको किसी बहाने से बाहर बुलाया और उसको कहता है कि मैं आपको आइसक्रीम खाने चलते हैं दोनों। वो आइसक्रीम के बहाने उसको घर से अपनी बाइक पे बिठाया, फिर उसको सामने पार्क में ले गया। पार्क में कुछ देर ये बैठे रहे हैं, उसके बाद फिर ये चले गए हैं अड्डा प्लाट, एक दोस्त के पास अड्डा प्लाट वहाँ रहे हैं। तो उसके बाद ये फिर एक कोट राधा किशन का एक गांव है, उसको वहाँ ले गया ये हसन, और वहाँ से उसको फिर ज़बरदस्ती बस में बैठे और झंग चले गए। और झंग में जाके इन्होंने ये जो हसन लतीफ़ है, इसने कोशिश की कि इस लड़की से ज़बरदस्ती निकाह किया जाए। तो वहाँ वो निकाह पे राज़ी नहीं थी क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी थी। उसने कॉल की, ज़रिया फ़ोन एक कॉल की अपने किसी रिश्तेदार को। हमने वो कॉल ट्रेस की, फिर फ़ौरन उसकी CDR ली, लोकेशन ली। तो इस जो पर्चा पहले ऑलरेडी क्योंकि दर्ज हो चुका था कि जब ये घर से निकली है तो इसकी वालदा को तशवीश हुई, तो उसने फ़ौरन ही FIR दर्ज करवाई। तो FIR दर्ज हुई है। फिर हमारे अफसरान ने फ़ौरन एक टीम तश्कील दी, जिसमें एक ASI 2 कांस्टेबल थे। वो फ़ौरन उन्होंने कसूर के इलाके में रेड किया। पहले वहाँ से कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दस्तयाब हुई, इतनी ये कॉल आ चुकी थी, इसकी लोकेशन आई झंग सिटी की। तो झंग सिटी में हमने फ़ौरन अपनी एक टीम भेजी, तो वहाँ से लोकेशन सिटी की एक जगह की लोकेशन आई, जो CDRs के साथ सारी चीज़ें वो कलेक्ट करके, तो वहाँ से इस लड़की को बाजियाब करवा के हम फिर जो है वो इसकी वालदा के हमने हवाले किया है। आप लोगों ने किस तरह ट्रेस किया, यानी कि जब लड़की अगवा हो जाती है तो पुलिस ने किन चीज़ों की मदद ली लड़की तक पहुंचने के लिए? इसमें इस तरह है कि जो ही पर्चा दर्ज होता है 365B का, जो बच्चियां घर से चली जाती हैं या जिनको ज़बरदस्ती जना या हरामकारी की खातिर जो है अगवा करके लेके जाते हैं, सबसे पहले तो हम उनके वालिदैन से रब्ता करते हैं भी उस लड़की के पास कोई मोबाइल नंबर है या वो कोई सिम वगैरह यूज़ करती थी या नहीं। उसकी हम फ़ौरन CDR लेते हैं, फ़ौरन लोकेशन लेते हैं और फिर उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे पता चला कि ये घर से जब निकली है और लड़का लेने के लिए आया, उसके बाद ये पार्क में बैठे हैं और फिर इसने आइसक्रीम खाई है, इन लोगों ने आइसक्रीम के बहाने गए, फिर ये अड्डा प्लॉट चले गए, उधर से कसूर चले गए, ये कैसे पता चला? ये उसकी वालदा, उसको भी थोड़ा सा शक था इस हसन नामी लड़के पे, ये जो सेल्स बॉय था इजी मार्ट पे, तो उन्होंने इसका नाम स्पेशली मेंशन किया था FIR में। तो हमने फ़ौरन जो है ना हसन की CDR ली और उसकी लोकेशन ली। तो लोकेशन कसूर की आई, तो पहले कसूर में रेड किया हमारी टीम ने। वहाँ ये लड़का और लड़की दोनों राज़ी थे, यानी कि उनकी दोस्ती जाहिर सी बात है रजामंदी से ही हुई होगी। तो अब लड़का निकाह करना चाहता था, लड़की नहीं करना चाहती थी? जी, दोस्ती थी उनकी, लेकिन वो शादी पे राज़ी नहीं हुई। उसने ज़बरदस्ती वहाँ जंग में उससे निकाह करने की कोशिश की। तो उसने फिर कॉल की अपने वालिदैन में से किसी को, अपने एक रिश्तेदार को भी की कि ये मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहा है, मैंने इससे निकाह करना नहीं चाहती, सिर्फ मेरी इसके दोस्ती कुछ हद तक फ्रेंडशिप टाइप है।